एक बार की बात है, टूनी चिड़िया बीमार रहती है। उसकी बेटी रानी चिड़िया घर का सारा काम करती थी। रानी चिड़िया घर में मटका तैयार करती और उसे गांव-गांव जाकर बेचती थी। उठो माँ उठो, गोली खाने का समय हो गई है। लो पानी और गोली खा लो, फिर आराम करना। रानी बेटी, तुम मेरे लिए कितनी कष्ट उठा रही हो। तुम शादी कर लेती बेटी, तुम्हारी उम्र ढल रही है। माँ, मैं ऐसे लड़के से शादी करूँगी जो मुझे और आपको साथ लेकर चले। रानी चिड़िया अपने हाथों से मटके तैयार करती हैं। फिर जो तैयार मटके होते हैं उसे अपने ठेले में जोड़कर बेचने के लिए चली जाती हैं। मटके ले लो, मटके ले लो, मटके 20 रुपया मटके। आओ दीदी, आओ बहने, मटके मटके वाली आई हैं। इस गर्मी में के दिनों में मटके से ठंडा पानी पियो। 20 रुपया मटके, 20 रुपया मटके। आओ आओ, सुंदर बनावटी मटके ले लो, मटके। रुको बेटी, मुझे एक मटका दो, लेकिन मैं इस मटके के 15 रुपये दूंगी बेटी। तुम क्या बोलती हो बताओ। ठीक है दादाजी, आप ले लो, लेकिन किसी दूसरे पंछी से मत बोलना, वरना मुझे नुकसान का सामना करना होगा। इस तरह रानी चिड़िया जगह जगह जाकर मटके बेचती और शाम को घर वापस आकर अपनी माँ टूनी चिड़िया की देखभाल करती, साथ में मटके भी तैयार करती। कुछ दिन बीतने के बाद रानी चिड़िया मटके बेचकर वापस अपने घर आती है। माँ माँ देखो, आज मैं आपके लिए गुपचुप लाई हूँ। उठो माँ उठो, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ माँ उठो ना। तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती। गांव के सारे पंछी रानी चिड़िया के घर आते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करते हैं। वहाँ कालू कौवा आता है और रानी चिड़िया को अकेले अपनी माँ को पीठ में उठाकर ले जाते हुए देखता है और बोलता है, रानी चिड़िया रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम अपनी माँ को मुझे दो, मैं उठाकर अंतिम संस्कार कराने में मदद करता हूँ। नहीं कालू कौवे, तुम रहने दो। तुम अगर मेरी मदद करोगे तो ये गांव वाले तुम्हें ही कोसेंगे। यहाँ कहते हुए रानी चिड़िया अपनी माँ का अंतिम संस्कार करती हैं। वापस घर आकर रोते हुए मटके बनाती हैं। भगवान, इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मुझे इतने दुख क्यों दे रहे हैं? रानी चिड़िया मटके बेचती रहती है तो वहाँ कालू कौवा आता है और रानी चिड़िया से बोलता है, रानी चिड़िया, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं लाचार हूँ कालू कौवे, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम मुझे क्या देखकर शादी करना चाहते हो? तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुम्ही से ही शादी करूँगा। मैं आज शाम तुम्हारे घर अपनी माँ को लेकर आऊँगा तुम्हारी हाथ मांगने। यह कहते हुए कालू कौवा अपनी माँ को लेकर रानी चिड़िया के घर चला जाता है। कालू कौवे, तुम इस मटके बेचने वाली से शादी करोगे? तुम्हें हमारी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं है। मैं शादी करूँगा तो इस रानी चिड़िया से ही करूँगा, वरना फिर मैं कुंवारा ही रहूँगा। कालू कौवे और रानी चिड़िया की शादी हो जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद कालू कौवे का तबीयत खराब हो जाता है। उसके इलाज में बहुत पैसे की जरूरत होती है। तो कालू कौवे की माँ खुशबू कौवी बोलती है, रानी बहू, तुम मटके तैयार करना और मैं मटके बेचूंगी, जिससे हमें पैसे ज्यादा मिलेगी। दोनों वैसे ही करते हैं। कुछ समय बाद इतने पैसे हो जाते हैं कि जिससे कालू कौवे का इलाज भी हो जाता है और वहाँ ठीक हो जाता है। इसके बाद खुशबू कौवे रानी चिड़िया से बोलती है, रानी चिड़िया, मुझे तुम पे गर्व है। तुम्हारी इस काम को मैं गलत समझती थी, लेकिन मैं गलत थी, तुम सही हो। कोई भी काम छोटी या बड़ी नहीं होती। इसके बाद तीनों मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगती हैं।